हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुरोकेट। तो फ्रेंड्स, इग्नू बीएड की एक सीरीज़ स्टार्ट की गई है। तो आज हम आपके लेकर आए हैं BES 123 दैट इज़ लर्निंग एंड टीचिंग, उसका ब्लॉक 1 लर्निंग पर्सपेक्टिव्स एंड अप्रोचेस। आज हम यूनिट 1 अंडरस्टैंडिंग लर्निंग करने वाले हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। BES 123 लर्निंग एंड टीचिंग, ये जो कोर्स है लर्निंग एंड टीचिंग, इसका बेसिक प्रेमाइस यानी कि बेसिक ट्रुथ यही है कि लर्निंग और टीचिंग को होलिस्टिकली यानी कि एंटायर या कम्प्लीटली व्यू किया जाए। ये स्टूडेंट टीचर का जो रिलेशन है उसको फैसिलिटेट करता है और यानी मेक ईजियर फॉर देम टू अंडरस्टैंड लर्निंग एंड टीचिंग एज ए प्रोसेस, ताकि कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज हो पाए। काफ़ी सारी लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसका कॉम्प्लेक्स नेचर क्या है, उसे एनालाइज कैसे किया जाएगा। टीचर के रोल को काफ़ी तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, कभी प्रोफेशनल, कभी फैसिलिटेटर, कभी इनोवेटर, तो कभी एक्शन रिसर्चर के रूप में। 4 ब्लॉक हैं इसमें, जैसे कि आपको दिख रहे हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं ब्लॉक नंबर 1 दैट इज़ लर्निंग पर्सपेक्टिव्स एंड अप्रोचेस, जो डील करता है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग की वेरियस अप्रोचेस। एक्टिव लर्निंग, सिचुएटेड लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होती है, ये सब देखेंगे। ब्लॉक 1 लर्निंग पर्सपेक्टिव्स एंड अप्रोचेस। यूनिट 1 अंडरस्टैंडिंग लर्निंग। तो इसमें जो स्ट्रक्चर है इसका, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट इज़ लर्निंग, नेचर ऑफ लर्निंग, learning and related concepts, learning and maturation, learning and teaching, learning and imprinting, dimensions of learning, learning as a psychological construct and social construct, learning styles, pace of learning, modes of learning, by observation, by imitation, by trial and error, by insight, transfer of learning, meaning and nature of transfer of learning, types of transfer of learning, classroom implications. Let us sum up unit and exercise references and suggested reading answers to check your progress. If we talk about introduction, तो लर्निंग क्या है, क्या नहीं है, कैसे लर्निंग टेक्स प्लेस करती है हमारी लाइफ में, क्या इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं लर्निंग के। अलॉन्ग विद इट लर्निंग का कुछ कॉन्सेप्ट जैसे कि मैच्योरिंग, टीचिंग, इम्प्रिंटिंग होता है फेस सेंसिटिव लर्निंग, ये एक टाइप की लर्निंग ही है। इनसे अलग होना क्यों नीडेड है लर्निंग का, कुछ ऐसे डायमेंशन ऑफ लर्निंग है, उनको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जिसकी हेल्प से टीचर को एक मेजर गोल ऑफ एजुकेशन अचीव करना बहुत ही इजी होगा, जो है टू एनहेंस लर्निंग। टू एनहेंस लर्निंग मतलब टू इंटेंसीफाई लर्निंग, टू इंक्रीज इन क्वालिटी, इम्प्रूव लर्निंग। इंटेंसीफाई का मतलब होता है टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर। वेरियस मोड्स हैं लर्निंग के जो हेल्प करेंगे प्लानिंग लर्निंग एक्सपीरियंस में। क्या होता है प्लानिंग लर्निंग एक्सपीरियंस? ये एक एक्टिविटी है जो प्रोवाइड करती है नॉलेज या फिर स्किल्स, और हमारा जो एटीट्यूड है उसे चेंज करती है। ये एक पर्पसफुली प्लान्ड और प्रेजेंट किया जाता है एज ए लर्निंग इवेंट, जो डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स में भी कंट्रीब्यूट करता है। तो प्लानिंग लर्निंग एक्सपीरियंस ग्रुप में भी हो सकता है थ्रू ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग मोड, और इंडिविजुअल भी हो सकता है सेल्फ स्टडी के द्वारा। इनके अलावा लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए मतलब टीचर के लिए कुछ अंडरस्टैंडिंग जो है ब्रीफ में इन टॉपिक में भी होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि जो है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, वेरियस लर्निंग स्टाइल्स, पेस ऑफ लर्निंग, तो इन्हें भी हमें समझना है। तो आइए डिस्कस करते हैं ऑल दिस इन ब्रीफ। 1.2 ऑब्जेक्टिव्स। क्या हैं ऑब्जेक्टिव्स? हमें इस यूनिट को करने के बाद क्या क्या जानने को मिलेगा? नेचर ऑफ लर्निंग, डिफ्रेंशिएट अमंग लर्निंग, मैच्योरेशन, टीचिंग्स एंड इम्प्रिंटिंग, आइडेंटिफाई वेरियस एक्टिविटीज रिफ्लेक्टिंग लर्निंग, role of understanding the dimension of learning for a teacher to improve teaching learning, various learning styles among learners, use of transfer of learning in the new situation, and keep in mind the pace of learning while designing teaching learning experience. तो क्या है लर्निंग? व्हाट इज़ लर्निंग? देखते हैं। लर्निंग कुछ ऐसा नहीं है जो एक क्लासरूम की बाउंड्री में हो, ये कहीं भी, कभी भी और किसी की भी हेल्प से हो सकता है। इट मीन्स इट कैन टेक प्लेस एनीवेयर, एनी टाइम एंड बाय एनीवेयर। तो जो ट्रेडिशनल इंडियन लिटरेचर में होता था, लोग लर्निंग कैसे करते थे? बाय ट्रीज, माउंटेन्स, रिवर्स, इंसेक्ट, इन सब से वो अपना एक्सपीरियंस लेते थे, यानी लर्निंग को एक्सपीरियंस करते थे। इट मीन्स लर्निंग इज़ समथिंग
विच इज़ पॉसिबल एनीवेयर, जो कहीं भी पॉसिबल हो सकती है। तो इसके बाद साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनलिस्ट, इन्होंने कुछ डेफिनेशन प्रपोज की है लर्निंग की, जो हम आगे देखेंगे। जनरली जो है लर्निंग को एक प्रोसेस कहा गया है जो बिहेवियर मॉडिफाई करता है एक्सपीरियंस, एक्सरसाइज और एफर्ट की हेल्प से। तो देखिए ये कुछ डेफिनेशन है। सबसे पहली है हरलॉक 1942। इन्होंने कहा है कि लर्निंग इज़ डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम एक्सरसाइज एंड एफर्ट्स। लर्निंग एक ऐसा विकास है जो एक्सरसाइज और एफर्ट के बाद आता है। थ्रू लर्निंग, जब भी हम लर्निंग करते हैं तो चिल्ड्रन क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं कुछ कॉम्पिटेंस, यानी कि कुछ स्किल्स, कुछ दक्षताएं इन यूजिंग देयर हेरिडिटरी रिसोर्सेज। उसके बाद हिलगार्ड एटकिंसन और एटकिंसन 1979 में इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, लर्निंग में बी डिफाइंड एज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। तो एक परमानेंट चेंज होता है लर्निंग के बाद बिहेवियर में, दैट अकर एज द रिजल्ट ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस। जो प्रायर एक्सपीरियंस है उनका मतलब यूज़ करके या कैसे भी आपको लर्निंग पे हमारे जो बिहेवियर में है परमानेंट चेंज दिखाई देगा। उसके बाद मर्फी 1968, द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। तो जो भी एनवायरमेंटल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके हिसाब से जो हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आता है उसे लर्निंग कहा गया है। नाउ नेक्स्ट, वुडवर्थ ने कहा है कि एनी एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड लर्निंग सो फार एज इट डेवलप्स द इंडिविजुअल। एक्टिविटी कोई भी ऐसी लर्निंग कहला सकती है जो एक इंडिविजुअल को डेवलप करे, किसी भी टर्म में हो, वो चाहे रिस्पेक्ट हो, चाहे गुड थिंग्स हो, चाहे बैड थिंग्स हो, और उनके बिहेवियर या एक्सपीरियंस को बदल देता है जो कि वे अन्यथा नहीं होते, एंड दे व्हाट दे वुड अदरवाइज हैव बीन। तो एवरी क्रिएचर इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग इज़ बोर्न विद सर्टेन कैपेबिलिटीज़। कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी के साथ पैदा हुए हैं। जैसे एक बेबी है, वो फीड करता है खुद, मतलब फीड कराने के लिए तो हर जो उसकी मदर होती है उसकी ब्रेस्ट को सक करता है। तो ये कुछ बाय बर्थ कैपेबिलिटीज़ होती हैं, उन्हें हम लर्निंग नहीं बोलते, उन्हें हम इंस्टिंक्टिव बिहेवियर बोलते हैं। इंस्टिंक्टिव यानी कि इनेट। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर कौन से होते हैं, वो एक इनेट एबिलिटी होती है जो बर्थ से ही अकर होती है, और ये लर्न बिहेवियर्स नहीं होते, यानी इन्हें सीखना नहीं पड़ता, ये स्वाभाविक ही होते हैं। एक इंडिविजुअल जब ग्रो करता है तो लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन में एडजस्ट करना पड़ता है उसको, तो उसे काफ़ी सारी जो हैबिट्स हैं, नॉलेज है, एटीट्यूड्स हैं, स्किल्स हैं, वो सब एक्वायर करना पड़ता है, और उससे जो इस बिहेवियर में चेंजेस आते हैं और उनसे जो वो सीखता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, लर्निंग। देखिए लर्निंग बाय बर्थ नहीं होती, ये एक प्रोसेस है कॉम्पिटेंस को यानी स्किल्स को एक्वायर करना बाय यूजिंग हेरिडिटरी रिसोर्सेज। और एक टेम्परेरी चेंज कभी भी बिहेवियर में लर्निंग नहीं कहलाएगा, लर्निंग में हमेशा एक परमानेंट चेंज आता है। उसके बाद नॉट ओनली द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर बाय गुड थिंग्स एज पर एज द सोशल नॉर्म्स इज लर्निंग। इनका मतलब ये है कि सिर्फ गुड थिंग्स से जो मॉडिफिकेशन होता है वही लर्निंग नहीं कहलाता, इवन जो हम अपने बैड एक्सपीरियंस से भी अपने बिहेवियर में चेंज लेकर आते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो भी लर्निंग ही कहलाता है। इट मीन्स लर्निंग में जो भी चेंजेस होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारे पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए हों या फिर इम्प्रूवमेंट के लिए ही हों। अकॉर्डिंग टू स्मिथ, लर्निंग एक एक्विजिशन है नए बिहेवियर की और उसे स्ट्रेंथन करने की, या फिर ओल्ड जो हमारा बिहेवियर होता है उसको वीक करने की एज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। इट मीन्स क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग बिहेवियर है या तो उसकी डिसकॉन्टिन्यूएंस हो या फिर अबेंडमेंट हो, और न्यू बिहेवियर जो है उसको एक्वायर करना। यहाँ हमने जो पहले वाला भूला या डिसकॉन्टिन्यूएंस हुआ वो एक टाइप से अनलर्निंग भी एक तरह से लर्निंग ही है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू फैगन 1958, लर्निंग क्या है, एक सीक्वेंस है कुछ मेंटल इवेंट्स और कंडीशन का जो कुछ ना कुछ लर्नर में चेंज लेकर आएगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है, रिटेंशन ऑफ ओल्ड एक्सपीरियंस। जो भी हमारे पास जो ओल्ड एक्सपीरियंस है हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंप्रेशन, एंग्राम्स और स्किल्स, किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो डेवलपमेंट एंड उसके बाद मॉडिफिकेशन होती है हमारे उसी एक्सपीरियंस में, ग्रोथ एंड इंक्रीज इन द एक्सपीरियंस, उसकी हम ग्रोथ करते हैं यानी और एक्सपीरियंस करते हैं और अनुभव लेते हैं। फिर एक नया एक्सपीरियंस जो है क्रिएट हो जाता है, फिर हम उसको सिंथेसाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू एक्सपीरियंस दोनों को आपस में। फिर उसके बाद लास्ट में हमें क्या होता है, एक नया जो एक्सपीरियंस है वो एक्विजिशन हम उसकी कर लेते हैं, उसको एक्वायर कर लेते हैं। हमने यहाँ देखा कि लर्निंग एक प्रोसेस है जिससे इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन इन ए सिचुएशन मॉडिफाई करता है अपना बिहेवियर। इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंजेस इन बिहेवियर, अटेनिंग प्रॉपर एडजस्टमेंट एंड अटेनिंग प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इससे वो अपनी मनपसंद का डिजायरेबल एक चेंज अपने बिहेवियर में ले आता है और प्रॉपरली एडजस्ट करने लग जाता है, और ग्रोथ और डेवलपमेंट भी एक प्रॉपर वे में होने लगती है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, बिहेवियर
नॉट एट्रीब्यूटेबल टू लर्निंग, ऐसे व्यवहार जो सीखने के कारण नहीं है। हमने पिछले सेक्शन में क्या पढ़ा कि लर्निंग जो है वो एक बिहेवियर में चेंज लाना या मॉडिफाई करना, उसको हम लर्निंग बोलते हैं। कुछ ऐसे टाइप के बिहेवियर भी होते हैं जो किसी दूसरे की वजह से होते हैं, किसी और मॉडिफिकेशन की वजह से, इन्हें हम लर्निंग नहीं कह सकते। जैसे हम एक पिन चुभ गई हमारी उंगली में, तो हमने क्या किया, पिन को बाहर निकाल लिया, इसलिए, और जब भी कुछ लाइट हमारी ब्राइट लाइट हमारी आंखों पे पड़ी तो हमने आईलिड अपनी बंद कर ली। तो ऐसा जो बिहेवियर है वो इंस्टेंट होता है, और वी इवन डू नॉट फील दैट वी आर पुटिंग इन एनी स्पेशल एफर्ट, तो हमें ये भी नहीं लगता कि हम कुछ स्पेशल एफर्ट उसके लिए डाल रहे हैं। तो ये जो बिहेवियर है वो लर्निंग नहीं है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंट्री होते हैं या फिर अनप्लान्ड एक्शंस होते हैं। देखिए, एक और बिहेवियर है जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे को भूख लगी है तो वो रोएगा, अगर हम थके हैं तो हम रेस्ट करेंगे, और एक अपोजिट सेक्स का आपस में अट्रैक्शन, ये भी एक बिहेवियर है। तो ये बिहेवियर नेचुरल है, ये सीखा नहीं जाता, और हम इसे इसीलिए लर्नड बिहेवियर नहीं कह सकते। देखिए, कई बार क्या होता है, मॉडिफिकेशन और चेंज इन बिहेवियर टेक प्लेस ड्यू टू एक्सीडेंट्स, साइकोलॉजिकल डिफेक्ट्स, तो इनकी वजह से जो हमारे उसमें बिहेवियर में चेंज होता है वो लर्निंग नहीं कहलाता। जैसे कि लिम्पिंग ऑफ ए पर्सन आफ्टर एन एक्सीडेंट, और जैसे कि स्टैमरिंग हो जाती है स्पीच में बोलते वक्त, वो दैट इज़ ड्यू टू डिफेक्ट इन टंग। तो ये क्या होता है, हम एक्सक्लूड करके इन सब बिहेवियर को, क्योंकि ये लर्निंग की कैटेगरी में नहीं आते। यहाँ पे कुछ मोटर एक्शन भी ऐसे होती हैं कि कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो बच्चा एक पर्टिकुलर एज में करता है। फॉर एग्जांपल, एक प्रॉपर पोस्चर में बैठ जाना, टू वॉक विद स्टेडी स्टेप्स मतलब एक स्थिर कदमों के साथ चलना, आर अटेन्ड आफ्टर ए स्पेसिफिक एज, तो एक स्पेसिफिक एज के बाद आते हैं। तो ऐसा बिहेवियर विच इज़ द आउटकम ऑफ मेच्योरिटी ऑफ ए चाइल्ड इज़ नॉट कॉल्ड लर्न बिहेवियर। हाउ एवर, इन मोस्ट ऑफ सच केसेस मेच्योरिटी और लर्निंग जो है कई बार वो साथ साथ ही प्ले करते हैं। तो हमारे लिए डिटरमाइन करना डिफिकल्ट हो जाता है कि बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं तो उसके लिए कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। अब नेक्स्ट है चेक योर प्रोग्रेस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड राइट योर आंसर्स इन द स्पेस गिवन बिलो, कंपेयर योर आंसर्स विद दोज गिवन एट द एंड। फर्स्ट इज learning is the development that comes from exercise and efforts, explain. Second is what is not learning. Friends, if you like this video, please give it a thumbs up, and for getting more updates regarding this channel, please subscribe to my channel. Thank you, bye bye, and take care.